नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज 18 दिसंबर की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर आए हैं। एक देश एक चुनाव पर बीजेपी के 20 सांसद हुए बागी, कर दी बड़ी बगावत, विपक्ष का दिया साथ, बीजेपी में खलबली मच गई। जी हां, 20 सांसद को नोटिस जारी किया है बीजेपी ने। जानेंगे सभी बड़ी खबरों को दोस्तों, और भी मुख्य समाचार हैं और इन्हें जानिए। आप लोग बने रहिए साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी मानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे विपक्ष का जो स्टैंड है वह सही है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहली अपडेट से शुरुआत करते हैं। एक देश एक चुनाव बिल पर वोटिंग के दौरान गडकरी समेत मौजूद नहीं थे 20 सांसद। व्हिप जारी किया गया था, 3 लाइनों का हाजिरी थी जरूरी। नितिन गडकरी उन केंद्रीय मंत्रियों में से हैं जो विपक्ष में काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वह अपनी सरकार की भी आलोचना करने से नहीं चूकते हैं और अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, जिससे वह काफी लोकप्रिय भी हैं। में बताते चले, बीजेपी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार संसद में एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आई थी बीते दिन। इस दौरान भाजपा के ही कई सांसद संसद के यहाँ पे सत्र में मौजूद नहीं थे, जिसमें मोदी कैबिनेट में शामिल 3 बड़े मंत्रियों में नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम भी शामिल हैं। मीडिया के अनुसार जो खबर आई है उसे बताते चले, इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने पहले ही लोकसभा के अपने सांसदों को 3 लाइन के व्हिप के जरिए निर्देश दिए थे कि वे इन विधायकों की पेशी के दौरान सदन में मौजूद रहें। नोटिस उन सांसदों को भेजे जाएंगे जिन्होंने इस निर्देश की अवहेलना की। दोस्तों, आपको बताते चले, कारण पूछा जाएगा क्यों अनुपस्थित थे। रिपोर्ट के अनुसार सांसदों ने पार्टी को इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है इस समय। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर की ऐसी टिप्पणी। अब हो रहा है यहाँ पर विरोध, ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह संसद में बोले, अम्बेडकर का नाम लेना आज फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए गृह मंत्री शाह। सोशल मीडिया एक्स पर इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हैशटैग अमित शाह माफी मांगो नाम से यहाँ पर ट्रेंड हो रहा है। लोग लिख रहे हैं बाबा साहब का अपमान असहनीय है, उनको माफी मांगनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह को अम्बेडकर के नाम से इतनी पीड़ा क्यों होती है? दोस्तों, आपको बताते चलें, इस मामले पर तमाम यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं, मनुस्मृति के मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। दोस्तों, ये यहाँ पे ताजा अपडेट आई है, आपको बताते चलें। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, याद रखिए अमित शाह जी, बाबा साहब अंबेडकर के वजह से इस देश के दलितों और पिछड़ों का जीवन स्वर्ग बना है। हम सबके लिए वही भगवान है। यूजर ने आगे लिखा, आप लोग तो मंडल के विरोध में कमंडल वाले लोग हैं। आपका बेटा का जीवन भले आपके कारण स्वर्ग बना है, लेकिन हम सबके लिए स्वर्ग का रास्ता संविधान ही है। सरकार एक देश एक चुनाव करवाना चाह रही है, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। ऊपर से बीजेपी के सांसद उसकी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। 20 सांसद बिना बताए व्हिप जारी होने के बावजूद अनुपस्थित रहे, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इसको पेश करने के लिए लोकसभा में दोस्तों वोटिंग हुई। इस बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। दरअसल इस बिल को पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत यानी लोकसभा में 362 सांसदों का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में 164 सांसदों का समर्थन, जबकि एनडीए के पास लोकसभा में 292 सांसद हैं और राज्यसभा में 112। इसका मतलब है कि यह बिल अभी शांति से जेपीसी में जाएगा और वहीं पड़ा रहेगा। जहां जहां भाजपा की सरकार, उन राज्यों में लागू होगी यूसीसी। संसद में अमित शाह का ऐलान। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई यूसीसी एक आदर्श कानून है जिस पर व्यापक बहस होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके और बीजेपी की सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राज्यसभा में संविधान के 75वें वर्ष पे चल रही बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और भाजपा द्वारा किए गए संविधान संशोधनों के बीच तुलना करते हुए दावा किया कि
कांग्रेस ने निजी लाभ और सत्ता की खातिर संविधान में बदलाव किए, जबकि भाजपा ने लोकतंत्र को मजबूत करने और समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए। दोस्तों देख सकते हैं 85 मिनट के भाषण में विकास, रोजगार आदि मामलों से हटकर कांग्रेस की पुरानी बातों पर ही गृह मंत्री का भाषण रहा और 85 मिनट तक वह कांग्रेस को कोसते रहे। हेट स्पीच मामले में आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की क्लास लग ही गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंच के विवादित भाषण देने वाले जस्टिस शेखर यादव यहां पे फटकारे गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने उन्हें विवादित बयान देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। दोस्तों 8 दिसंबर का मामला है और यहाँ पे 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। आपको बताते चलें, जस्टिस यादव को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ के सामने उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने अपने भाषण का मकसद और संदर्भ समझाने की कोशिश की और यहाँ पर मीडिया पर ही आरोप लगाए कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पीठ उनके स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रही और उन्हें सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय अधिक सावधानी बरतने और न्यायिक पद की गरिमा बनाए रखने की सलाह भी दे दी। बीजेपी ने सबकी सरकारें गिरा दी, संजय सिंह बोले 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा। जी हां, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और केंद्रीय मंत्री नड्डा के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली जब उन्होंने बीजेपी पर विपक्षी शासित राज्यों में सरकारें गिराने का आरोप लगाया। दोस्तों आपको बताते चलें, संजय सिंह ने कहा कि देश भर में वे खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ के जरिए सरकारें गिराते हैं। यह देश मोदी या अमित शाह के आदेशों के अनुसार नहीं, बाबा साहेब के संविधान के अनुसार चलेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी वालों को स्पष्ट चेतावनी भी दी। कहा कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं रहेगा, केवल 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा। दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी पर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर दिख रही है। खासतौर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर भी तैयारी जोरों पर दिख रही है। 1.36 लाख करोड़ बकाया पर छिड़ी संग्राम। जेएमएम ने कहा एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। कोयला रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। जेएमएम ने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोयला और जमीन हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं, चुनाव में भी हमने औकात बताई है। इसके साथ जेएमएम ने कहा कि भाजपा नेता लगातार यहाँ पे राज्य में अराजकता फैला रहे हैं, उन्हें पैसा देना चाहिए केंद्र सरकार को। यह पैसा आपका नहीं है, यह झारखंड की आम जनता का, लोगों का पैसा है। पहले बकाया देंगे तभी खदानों में फावड़ा चलेगा, ये जेएमएम ने स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।